बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। किसी भी किस्म के एंट्री टेस्ट के लिए जब आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ एमसीक्यूज आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम क्या है? यूरोपीय यूनियन, जिसको हम एब्रीविएट करके EU लिखते हैं। अब गौर करें, यूरोपीय यूनियन, यूनियन का मतलब है ये डिफरेंट कंट्रीज से मिलकर एक यूनियन बनाई गई है और वो कंट्रीज की शर्त ये है कि वो कॉन्टिनेंट यूरोप से होने चाहिए। यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो है उसके कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर एक यूरोपीय यूनियन बनाई है और ये सारे यूरोपियन कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए काम करती है। अब इसके जो एमसीक्यूज, मैक्सिमम एमसीक्यूज किसी भी एंट्री टेस्ट में आ सकते हैं ना, मैं आज आपको इस लेक्चर में वो बताने लगा हूं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूरोपीय यूनियन कितने कंट्रीज को मिलाने से यूरोपीय यूनियन बनी थी। तो टोटल जो मेंबर है इसके वो 28 हैं, 28 मेंबर कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर यूरोपीय यूनियन बनाई। अब इसके अंदर गौर करें, जो आइबेरियन पेनिनसुला कंट्रीज हैं उन्होंने ज्वाइन किया था 1986 के अंदर और उसके बाद अगर गौर करें 2013 में 1 जुलाई को क्रोएशिया, ये एक ऐसा कंट्री यूरोप का, इसने ज्वाइनिंग की है यूरोपीय यूनियन में 2013 के अंदर, 2013 के अंदर। अब इसके बाद गौर करें, इसके मेंबर्स टोटल 28 हैं। देन इसका जो हेडक्वार्टर है, इस यूनियन का जो हेड ऑफिस है, ये हेडक्वार्टर है वो इसका ब्रसेल्स, स्ट्रासबर्ग और लग्जमबर्ग, इनमें ये 3 डिफरेंट कंट्रीज हैं, इनमें मौजूद है। इसके बाद अगर इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें, मतलब कौन सी लैंग्वेज यूरोपीय यूनियन के लिए यूज की जाती है, तो वो उनकी तादाद है 23। गौर करें 28 कंट्रीज हैं और 23 लैंग्वेजेस हैं। इसके बाद आता है, गौर करें, जो फ्रेंच मिनिस्टर थे एरिस्टाइड ब्रिएंड, इन्होंने आइडिया दिया था कि यूरोपियन फेडरेशन बनाई जाए और ये कब दिया था? 1929 में विद इन लीग ऑफ नेशन। अभी लीग ऑफ नेशन का एक अलग लेक्चर है, वो मैं आपको वो तब बताऊंगा कि लीग ऑफ नेशन का मतलब क्या है। अब इस लेक्चर के लिए आप सिर्फ ये याद रखें कि 1929 में इस यूरोपीय यूनियन को क्रिएट करने का आइडिया डेवलप हुआ था। इसके बाद गौर करें, काउंसिल ऑफ यूरोप, इसको स्टैब्लिश किया गया 1949 में और इसके जो कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था उनकी तादाद है 10। गौर करें कि कौन कौन सा एमसीक्यूज जनरेट होता है, ये हर एक इंफॉर्मेशन एक एमसीक्यूज रखती है अपने अंदर। इसके बाद एक ट्रीटी साइन हुआ था 1956 में इन इटली कंट्री में और उसने स्टैब्लिश की थी क्या? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। गौर करें, यूरोपीय यूनियन की तरफ हम जा रहे हैं और अभी उसकी ये सारी बैकग्राउंड है कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ये स्टैब्लिश की जाती है 1956 के अंदर। फिर आता है फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर थे जिनका नाम है रेन प्लीविन, इन्होंने डेवलप किया था क्या? ईडीसी मतलब यूरोपियन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कब? 1950 में। ECC ये डेवलप होती है 1956 में और EDC डेवलप होती है 1950 में। गौर करें, एमसीक्यूज है ये सारे। फिर आता है यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी का मतलब है जिस तरह ये इकोनॉमिक या पैसे वाला सिस्टम। यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम जो लॉन्च होता है वो 1979 में लॉन्च हो जाता है और इसकी जो ऑथर है उनका नाम है वर्नर, ये भी एमसीक्यूज आता है। इसके बाद सबसे पहले प्रेसिडेंट इसके कौन थे? विम डुइसेनबर्ग, ये इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के फर्स्ट प्रेसिडेंट यूरोपियन सेंट्रल बैंक के कौन थे? विम डुइसेनबर्ग। और ये लोकेट कहां करता है? ये लोकेट करता है फ्रैंकफर्ट में। इसके बाद कुछ एमसीक्यूज हम इस साइड पे देख लेते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, गौर करें। ट्रीटी ऑफ नाइस होता है एक, जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट को क्रिएट करता है या उसको सेट करता है। मतलब इस ट्रीटी के तहत यूरोपियन पार्लियामेंट को क्रिएट किया जाता है और यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर गौर करें कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं। इसके मैक्सिमम मेंबर्स हैं 732। इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो लग्जमबर्ग में। इसकी जो सीट्स है वो कहां कहां है? ब्रसेल्स में, स्ट्रासबर्ग में और लग्जमबर्ग में। जैसा कि हमने बात की थी इसके हेडक्वार्टर की, तो ये सेम एमसीक्यूज है। यूरोपियन पार्लियामेंट इन 3 कंट्रीज में उसकी सीट्स हैं। सबसे पहले जो डायरेक्टर के इलेक्शन हुए थे वो 1979 में हुए थे यूरोपीय यूनियन के हवाले से। फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम क्या था? रॉबर्ट शूमैन। ये यूरोपियन पार्लियामेंट की बात हो रही है, ये एमसीक्यूज यूरोपियन पार्लियामेंट के हैं। और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सीट्स किस कंट्री की हैं? उसका नाम है जर्मनी। जर्मनी की सबसे ज्यादा सीट्स हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर।
इसके बाद पुर्तगाल एक कंट्री है जो फाउंडर मेंबर है किसका, इफ्ता का। अब ये इफ्ता का फाउंडर मेंबर वो कौन है, पुर्तगाल। किससे पहले, यूरोपीय यूनियन से पहले, यानी अब यूरोपीय यूनियन है और उससे पहले कौन था, पुर्तगाल। अच्छा, इसके बाद गौर करें, स्वीडन और डेनमार्क ये दो कंट्रीज हैं जिन्होंने जो करेंसी ना यूरो, आपको पता है यूरोपीय यूनियन में जो करेंसी इस्तेमाल होती है वो यूरो होती है। तो डेनमार्क और स्वीडन ने, ये दो कंट्रीज ने वोट किया था अगेंस्ट यूरो रेफरेंडम में, यानी एक रेफरेंडम हुआ था, उसमें वोटिंग हुई थी। स्वीडन और डेनमार्क ये दो कंट्रीज ने क्या किया था, यूरो करेंसी के अगेंस्ट वोट किया था कि इसको करेंसी नहीं होना चाहिए। तो ये भी एमसीक्यू आ सकता है। इसके बाद एक ट्रांसलेशन सेंटर है फॉर बॉडीज ऑफ यूरोपीय यूनियन। ये जो यूरोपीय यूनियन की जो ट्रांसलेशन की जाती है उसका जो ट्रांसलेशन सेंटर है बेस्ड इन लग्जमबर्ग, ये लग्जमबर्ग में मौजूद है। और ये किस चीज की ट्रांसलेशन देता है, प्रोवाइड ट्रांसलेशन सर्विसेज फॉर यूरोपीय यूनियन एजेंसीज। मतलब यूरोपीय यूनियन के जो मैटर्स हैं इनको ट्रांसलेट करना पड़ता है डिफरेंट कंट्रीज के लिए। जब डिफरेंट कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है तो उसकी ट्रांसलेशन की जाती है, और उसकी जो ट्रांसलेशन सेंटर है वो कहां पर है, वो लग्जमबर्ग में मौजूद है। इसके बाद माल्टा ने अप्लाई किया था, और माल्टा जो कंट्री है इसकी एप्लीकेशन को फ्रीज कर दिया गया था। किसके लिए, यूरोपीय यूनियन मेंबरशिप के लिए। मतलब यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप के लिए इसने अप्लाई किया था और इसकी जो एप्लीकेशन है उसको फ्रोज कर दिया गया था। फ्रोज का मतलब होता है कि मतलब माल्टा ने अप्लाई किया, उसकी एप्लीकेशन जो है उसको पेंडिंग कर दिया। फ्रीज का मतलब होता है कि इस कंट्री ने अप्लाई किया और ये मेंबर बन गया, मेंबर बनने के बाद इसने अपनी मेंबरशिप को रुकवा लिया, मतलब फ्रीज करवा लिया। जब चाहेगा ये मेंबरशिप रिकवर कर लेगा। तो ये माल्टा कंट्री है। अब गौर करें, यूरोपीय यूनियन के जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं ये सारी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड है। इसमें यूरोपियन पार्लियामेंट हो या कोई भी एमसीक्यूज इसमें बन सकता है। ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप रोक के सुनिएगा, आपको इसके हर टर्म की हर एक एमसीक्यूज की बहुत इजीली समझ आएगी। यहां तक जो है हमारा वो यूरोपीय यूनियन से रिलेटेड जो लेक्चर है वो खत्म होता है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम।